राजधानी रांची में हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है और नहीं तो फॉरेस्ट विभाग की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। चिल्ला चिल्ला के स्थानीय लोग जो है वो फॉरेस्ट विभाग से पूछ रही है कि जब उन लोगों को मालूम था तो फॉरेस्ट विभाग के लोग जो है कहाँ थे। ये सवाल जो है मृतक के परिवार लोग जो है वो पूछ रहे हैं फॉरेस्ट विभाग के सभी पदाधिकारी और अधिकारी से कि आखिर आप लोगों को मालूम था कि हाथी आया हुआ है रातू थाना क्षेत्र में, तो आप लोगों की ओर से क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्यों नहीं स्थानीय लोगों को जो बम फटाका है वो दिया जाता है। आखिर ये सब कब तक जो है हाथी के जो मौत का घाट उतारेगा हाथी। हालांकि कल जो है 2 लोगों को रातू थाना क्षेत्र में हाथी के जो है कुचल कर उनकी मौत कर दिया गया है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मृतक के भगना है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल क्या हुआ था, क्या घटना घटी? कल देखिए हमारे गांव में हाथी का आगमन हुआ था और चारों ओर दहशत हुआ था। उसी में गांव के लोग भी इधर उधर से इकट्ठे भी हुए थे। उसके अलावे अपना खेत खलियान में काम कर रहे थे। तो कल तो मतलब एक आदमी का तो उसको पटक के मुरा दिया, दूसरा उसी के साथ में था, उसको दौड़ाया था। लेकिन उसको जब धंसना से छलांग लगा के नीचे छलांग लगाया तो दरियान इसे जांग में उसका टूट गया और वहीं पड़ल था। लेकिन वो हाथी नीचे नहीं उतरा, उसको देखने नहीं सका क्या किया है, लेकिन उसको कुछ नहीं किया और वो वापस हो गया। फिर बाद में वो आदमी था उसको दौड़ाया उसको। उसके बाद में ये लोग को बाद में फिर वो दूसरा जगह गया। उसके जगह में मेरा मामा जो था वो और अदरक खोद रहा था और उसको पता नहीं था कि कौन सा गांव में? चित्रकोटा बड़का टोली। वो जिधर जो अदरक खोद रहा था उधर का स्थान का नाम है ये जुमरा नदी जो है, नदी किनारे ही है। तो उधर से मतलब जो नदी तरफ से ही वो चढ़ा, वो खोद रहा था। वो देख नहीं पाया कि मतलब उसको कि मतलब हाथी इधर आ रहा है। एक बाइक उसके सामने जब पहुंचा होगा, जैसे हम लोग देखे वहाँ का सिचुएशन के हिसाब से, जब वहाँ जब दौड़ाया तो वो दौड़ गया और एकदम नदी के नीचे तरफ वो गहराई है, उसका दिमाग चला होगा शायद इधर गहराई में हम चल जाएंगे तो इधर पीछा छोड़ देगा। उसी बीच में वो दौड़ा और उसको पेड़ इतना मोटा पेड़ था, उसको भी धक्का मारा जो वो भी गिरा और उसके बाद नीचे गया। और लगता है उसको पानी से पहुंचने से पहले उसको वो शायद उसका हाथी का गिरफ्त में वो आ गया होगा। उसको भी कुचल दिया। हाँ, उसके बाद मामा को कुचल दिया। हाँ। उसके बाद में वहाँ पानी करीब 1.25 फुट आसपास में मतलब पानी है वहाँ गड्ढा में। एक जगह मतलब खुदा हुआ है, कुआं जैसा कुएं है मान के चलिए। तो उसी में मतलब वो लड़वा पानी हो गया था। हाथी वहाँ से उधर हटने के बाद में लोग वहाँ गए और देख उख के किया तो मतलब उधर उस सिचुएशन को समझा, पाँवों को देख के, और बोला कि यहाँ ऐसा हुआ है। हमको जानकारी दिया तो जानकारी का हिसाब से हमको भी समझ में आया कि नहीं वो आदमी को मर्डर कर दिया, इसका मतलब कुचल दिया है। तो कल तो वहाँ हम लोग उसके पीछे हाँ, तो हम लोग तो आगे बढ़े, हिम्मत करके हम लोग आए, लेकिन हम लोग के साथ में कोई आने के लिए तैयार नहीं। लास्ट में हम ही बोले कि सबको जान का प्यारा है तो अपना जान को सुरक्षा करना तो जायज़ बात है। आगे तो एक तो चला है, ये तो अभी गुम है, इसका तो मान के चलिए इसको नहीं देख पाए हैं तब तक क्या हाल है। लेकिन करीब हम भी बोले कि जैसा हो रहा वो नहीं होगा, वो फंस गया। फिर रात भर किसी तरह बीता गुजारा। फिर सुबह उठे एकदम भोरे में और फर्स्ट में एकदम उठ के अभी तक ब्रश भी नहीं किए हैं, पानी भी नहीं पिए हैं। आए उसके बाद में और लोग के साथ में आया। उसके बाद में वहाँ झगर उगर लेके झगर से भी काम बहुत मशक्क़त करने के बाद में लाठी उठी लगाए बड़ा लंबा वाला, लेकिन उसमें डुबकी भी लगाया, संभव नहीं हो रहा था। हम लोग को भी लग रहा था कि हम लोग नहीं सकेंगे। उसके बाद में फिर झगर जो है ना वो पकड़ के मतलब उसको निकला दिया। पहले बार तो एक बार निकला ये चीज़, उसका जो तौलिया था उसके पास तो गमछा था, वो कपड़ा लिपटल था उसका, तो वो निकला तो पूरा विश्वास हो गया कि मतलब आदमी यहाँ पे है।
अच्छा, एक सवाल है कि वहाँ से निकल गया, मौत हो गया, इस दौरान जो फॉरेस्ट विभाग के ओर से कर्मचारी अधिकारी कोई पहुंचा था वहाँ पे? कल तो उसके बाद में अब तो वहाँ पहुँचा था कल ही। मौत हो जाने के बाद? हाँ, मौत तो खैर इधर उस समय तो हम लोग कोई सूचना नहीं, लेकिन उससे पहले मतलब एक आगे हुआ था नहीं, तो वो लोग भी पहुँचा था सूचना उचना होने के बाद में। अगर फॉरेस्ट विभाग की ओर से बम पटाखा का अगर ग्रामीण लोगों को देता तो कल ऐसा मौत होती या घटना घटती? हाँ, पहले अगर इसका व्यवस्था होता तब तो बच सकता था, लेकिन घटना के बाद में आने के बाद में तो उसको क्या कर सकता है, वो तो ये सब ड्यूटी निभा। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी तो है सरकार का है, फॉरेस्ट विभाग का देख रेख का है। जब उसका निगरानी करना है तो वही लोग कर सकता है। भाई उसको निगरानी के लिए उसको ड्यूटी नियुक्त किया गया है, तो देख रेख तो उसका है। जनता तो क्या कर सकता है। और शाम तक तो मतलब था, शाम तक उसको हम लोग देखे, फिर हम ही लोग का गांव का जंगल में वो घुस गया, अंधेरा हो गया, उसके बाद में घुसा, फिर गांव में एक चक्कर लगाया, और वो भी पूरा न्यूज़ था। हालांकि बात तक मतलब रात को तो ये सब विभाग था, क्या कि हमारा रोड किनारे ही घर था, तो हमारे हमसे बात भी हुई थी उस समय। तो हम लोग ये भी सूचना दिए कि भाई जो अभी नहीं मिल रहा है ये मेरा ही मामा है, ये भी वो लोग को बताए थे। और हाँ, और परफेक्ट हम लोग बता भी दिए कि वो आदमी नहीं होगा। ठीक है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है मुड़मा उरांव। अच्छा, आपका? मेरा पुणे उरांव। ठीक है। हम कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रातू थाना के चौकीदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कल चौकीदार जी हाथी का आतंक देखने को मिला, उस तरह से स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के लोग नहीं घूम रहे थे। क्या सूचना मिला था आप लोगों को? वहाँ तो सभे मान के घूम रहा था, फॉरेस्ट विभाग भी, थाना वाला भी घूम रहा था, चौकीदार भी घूम रहा था, पब्लिक भी घूम रहा था, सब मान लगल था। मगर फॉरेस्ट विभाग लोग कितना देर में पहुंचा था? फॉरेस्ट विभाग लोग को उतना टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन पहुंचा। अच्छा, ठीक है। के लोगों का वो हाथी कुचला है? हाथी कल 2 लोग को कुचला, 3 गो का। अच्छा, एगो को पैर तोड़ दिया। एगो को पैर तोड़ दिया, दूसरा मृत्यु हो गया, दूसरा भी मृत्यु हो गया। एगो और मान लीजिए हुआ, उसका भी कमर में लगल, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। अच्छा। के गो हाथी था? एक ही को तो देखे। भटक गया था या? वो भटक गया था, वो लगता है कि संग से छूट गया होगा, इसलिए आतंक मचा रहा। हाँ, हो रहा जो आतंक पूरा मचाया। ठीक है। हम लोग भी देखने के लिए गया था, हम लोग को भी दौड़ाया, हम लोग भी भागे। अच्छा, जब हाथी निकलता है तो किस तरह से बचाव होना चाहिए? क्योंकि आप वहाँ के चौकीदार हैं, वहाँ के लोगों को समझाते होंगे, बुझाते होंगे कि आप लोग जब हाथी निकलता है तो इस तरह से काम करने के लिए। वहाँ तो हाथी ने बाहर से आ जाता है, बाहर से आता है तो मतलब कि पब्लिक को समझना चाहिए कि हम हाथी के पास न जाए, यही होना चाहिए। पब्लिक हाथी लेकिन हाथी देख करके पब्लिक जो है कि और जाता है, नज़दीक जाता है। इसके कारण जो है, इसी के कारण मतलब क्या है, पटाखा उटाखा फॉरेस्ट विभाग की ओर से मिलता है। हाँ, फॉरेस्ट विभाग तो आया तो फटाखा उटाखा फोड़ करके मारे, उसको भगाया। नहीं, ग्रामीण लोगों को तो मिलना चाहिए ना। ये जानकारी नहीं है। हमारे साथ एक महिला है जिनका चाचा को हाथी ने मारा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था कल जैसे मतलब वो रात में हमारे गांव में चित्रकोटा में जैसे हाथी आया हुआ था, तो मतलब थोड़ा सा मतलब जंगल था, मतलब सखुआ का पेड़, उसी में वो आके मतलब था। तो सुबह में जैसे ग्रामीण लोगों को सुबह में पता चला कि वहाँ हाथी आया हुआ है, तो ऐसे लोग देखने के लिए वहाँ गया। जो मेरा भतीजा था और जो कल उसका जो डेट हुआ मतलब सुबोध, वो दोनों लड़का गया था देखने के लिए। तो फिर वो लोग मतलब नज़दीक में तो नहीं था लेकिन गया था, तो देखने उसके बाद वो मतलब निकला अचानक और उन पर हमला कर दिया। तो मेरा जो भतीजा है रोशन जो खलखो, उनको मतलब वो मतलब पटक दिए, तो झाड़ी में जाके गिरे तो बच गए। फिर वो लड़का खड़ा था, वो भाग रहा था, वो झाड़ी में गिरे तो बच गया, लेकिन जो लड़का था वो खेत तरफ भाग रहा था, तो फिर उसको भी मतलब दौड़ा के उसको पकड़ा और उसको कुचल दिया ऐसा। फिर उसके बाद और एक जो हमारा मतलब गांव का रिश्ते में मतलब दादा ही लगते मेरा, मुड़मा मतलब
उनका नाम है। तो वो शायद खेत में नदी में मतलब ये उधर कुछ लगाए थे अदरक, तो कोड़ने गए थे। तो वहाँ मतलब वो कोड़े थे, उनको पता नहीं था, शायद नहीं मालूम। तो वहाँ फिर वहाँ भी वो जा पहुँचा और वो भाग नहीं पाए, उसको भी वहाँ नदी तरफ वो उतर गया, भागने का कोशिश किया तो नदी था, वहाँ पानी था, तो उसी में उसको भी मार दिया। और इस तरह से हमारे गांव में घटना हुआ है। मतलब हाथी का आतंक खूब हाँ, बहुत। और इस पूरे मामले को अगर बात करें तो फॉरेस्ट विभाग के लोग कहाँ थे? जब मतलब ये सब घटना हुआ तो मतलब गांव के लोग कुछ मतलब उनको सूचना दिया गया तो वो लोग आए, है ना। मतलब ये सब घटना हुआ उसके बाद ही, उसके बाद उससे पहले नहीं आए थे? उससे पहले तो नहीं आए थे। कितना दुख है ये सब मामले को लेकर, जो फॉरेस्ट विभाग का काम है वो काम सही से नहीं कर रहे हैं। जी, तो बहुत दुख की बात है कि 2 व्यक्ति का मतलब डेथ हो चुका है। और एक अभी जो मेरा भतीजा भी हॉस्पिटल में, उसको यहाँ लाए हुए हैं सदर में, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो दुख की बात तो है। और उनका जो अभी जो मुड़मा जो है वो चाचा का आज ही मतलब पोस्टमार्टम के लिए उसको लाया गया है ना। अभी उनका शायद आज उनका क्रियाक्रम होगा, रात में, शाम हो ही जाएगा लगता है। लगभग 3-4 आदमी को कल जो है। हाँ, और एक महिला को भी, जैसे काटू नाहला की जो महिला थी, वो भी कुछ खेत में काम करने गए थे, तो उनके साथ भी वो घटना हुआ है। वो अचानक वो आया, मतलब आया और उसको भी मारा, और वो भी उसका भी डेथ हो गया। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग का क्या काम है? उसका काम है मतलब क्या, मतलब जो जानवर जो निकल चुका है जंगल से, तो उसको भगाना चाहिए। उसका मतलब उसको देख रेख करना चाहिए कि कोई ग्रामीण को मतलब कोई मतलब क्षति नहीं पहुंचाए, मतलब कोई उनके साथ कोई घटना ना हो। तो इस तरह से फॉरेस्ट विभाग से हम तो ये कहना चाहेंगे उन लोग को जल्द ही जल्द मतलब ये उसको काबू करना चाहिए और उसको अपने मतलब ये में रखना चाहिए। ये सब हुआ? हाँ, ये सब हुआ है। ये सब हुआ वहाँ पर? नहीं, ये सब तो अभी तक नहीं हुआ। मतलब आए, लेकिन वो लोग भी अपने तौर से कुछ लोग काफी लेट से मतलब बहुत कुछ होने के बाद ही वो लोग आए, है ना। और इस तरह से मतलब वहाँ मतलब अभी वो भी मतलब वहाँ से निकल चुका है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और वो भी पूरा कंफर्म नहीं है कि मतलब गया है नहीं, ऐसा कुछ का कहना है। कुछ हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल जिस तरह से हाथी निकला, उस तरह से क्या लगता है कि लगातार जो हाथी निकलने के वजह से जो फॉरेस्ट विभाग का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं? हाथी के तरह रातू प्रखंड में आतंक मचा हुआ है, इसलिए पब्लिक के बहुत दिक्कत हो रहा है। और 2 आदमी को तो मार दिया, जान से पटक के मार दिया है। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए, फॉरेस्ट वाला तैनाती करना चाहिए, इसलिए कि वहाँ बहुत पब्लिक को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आपने सुना कि स्थानीय लोगों का साफ साफ कहना है कि फॉरेस्ट विभाग की ओर से जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहे हैं। जो स्थानीय या ग्रामीण लोगों को सुविधा देना चाहिए था, लेकिन वो सुविधा जो है वो नहीं मिल रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा या वहाँ के चौकीदार या वहाँ के पुलिस के द्वारा, रातू थाना पुलिस के द्वारा, कि आप लोग जब हाथी निकलता है तो आप लोग नज़दीक न जाइए, दूरे से रहिए। और उसके बाद जो है फॉरेस्ट विभाग को खबर करिए। खबर मिलने के बाद जो है कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट विभाग लोग जो है वो देर से पहुंचते हैं। देर से पहुंचने के कारण जो है यही सब जो है घटना घटती है। अब देखना होगा कि फॉरेस्ट विभाग की ओर से हाथी जब निकलते हैं तो उसके व्यवस्था के लेकर ग्रामीण लोगों को क्या कुछ देते हैं या नहीं देते, ये तमाम मुद्दों पर जांच होना चाहिए। अब जांच के दौरान जो है फॉरेस्ट विभाग के वरीय अधिकारी को क्या सबूत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।